संपूर्ण बिहार के छात्रगण आ गए हो। सुनील जी खाटी बिहारी आ गए। सुनील जी खाटी बिहारी अहाँ के सामने आबि गए। नाउ सुनील जी खाटी बिहारी केम ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्लीज बी रेडी ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर स्टडिंग इन द 10th क्लास। जितने भी छात्र हो संपूर्ण भारत में, खास करके बिहार में जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हो, आप पहुंच जाओ। और इस बार मैं आपको साइंस विषय से, विज्ञान विषय से और 10वें चैप्टर से मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। 10वां या 11वां चैप्टर में ये है आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। इससे संबंधित एक लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक लेक्चर दे रहा हूं। और ये मेरी पढ़ाने की शैली है जो हास्य विनोद से परिपूर्ण होगी। जिनको हास्य विनोद ना हो, अच्छा लगे, वो कृपया इस वीडियो को ना सुने। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन हास्य विनोद के साथ साथ मैं आपको गंभीर जो बातें समझानी उसको मैं समझा लूंगा। लेकिन इसके पहले मैं भैया आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करो। प्लीज डू सब्सक्राइब। यू वॉन्ट हैव टू पे सिंगल रुपीज, 1 रुपए भी आपको नहीं लगेगा। प्लीज टेल योर फ्रेंड, अपने मित्रों को बतलाओ और शेयर करो। शुरुआत में करता हूं, आइए बिना राग लपेट के शुरुआत करता हूं। मानव नेत्र क्या था? एगो गाना तू सुन ले होगा कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल के ले गए चैन। तू ये गाना सुन ले होगा, आपने ये गाना सुना होगा। ये हिंदी फिल्म की गाना है और ये गाना इसमें कि नायिका के आंख की खूबसूरती का बयान करता है। आंख यदि बड़ी होती है तो वो आकर्षक होती है, लेकिन नेत्र का काम बड़ा और छोटा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिखना, संसार को दिखता है। तो यदि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग में यदि मानिएगा तो आंख भी है। यदि व्यक्ति के पास आंख ना होता तो फिर दृष्टि से वो देख ही ना पाता, और यदि संसार को देख नहीं पाता तो उसके लिए संसार एक बेजान होता और संसार एक मरुभूमि शमशान होता। तो यहां से मैं शुरुआत करता हूं कि मानव नेत्र शरीर का सबसे मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिया है। यहां पर मैंने 2 शब्द का इस्तेमाल किया है, मूल्यवान। मूल्यवान मीन्स की इसकी कोई मोल ही नहीं है, जिसका आंख चला गया खत्म। और सुग्राही कि ये बहुत ही संवेदनशील होता है और ग्राह्य करता है। साइज, शेप, सुंदरता, आकार, प्रकार, रंग, रूप, इन सब की का ये माध्यम है, आंख के माध्यम से ही जानते हैं। तो ये एक कैमरे के भांति होता है। जस्ट टाइप ऑफ आप एक मैंने कैमरा ले लीजिए और कैमरे के भांति जिस प्रकार कैमरा में एक लेंस होता है, इसमें एक इस सिस्टम में भी, आपके आंख के भी सिस्टम में लेंस होता है और एक दृष्टि पटल होता है। कैमरा में भी पीछे देखिएगा तो वहां पर एक निश्चित रहता है कि जब कैमरा पर जो बिंब बनती है तो वो वहां पहुंचता है। तो दृष्टि पटल, जिसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं, ये रेटिना होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। अब हम आते हैं कि एक पतली झिल्ली होकर के आंख में प्रवेश करता है प्रकाश, पतली झिल्ली नुमा आकार। और फिर ये जो झिल्ली नुमा आकार है इसको कॉर्निया कहते हैं, या इसको हिंदी में स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉर्निया। गणेश वातोरे से पूछ रहे हैं, कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल, अंग्रेजी में कॉर्निया। चलो भैया अब आओ, ये झिल्ली नेत्र गोलक के अगले भाग पर एक पारदर्शी उभार बना रहता है। पारदर्शी मीन्स की जो आर पार दिखाई पड़े, उभार मीन्स की जो आगे की ओर फैला हो, जैसे देखिए ई उभार हुआ, तो उभार बना रहता है। अब नेत्र गोलक का आकार, या इसको कह सकते कि नेत्र का आकार गोलाकार है, और नेत्र गोलक जो गोलाकार होता है उसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होगा। जल्दी से बोल रहा, थोड़े से पूछ रहे हैं कितना नेत्र गोलक का व्यास होगा? 2.3 सेंटीमीटर, तो 83% नंबर आ जाएगा। अब अगला देखो कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, और कॉर्निया के पीछे उस संरचना जो होती है तो उसको हम लोग इन इंग्लिश विच से इट एज आइरिस, उसको परितारका कहते हैं हिंदी में। आइरिस आप देखिएगा, जो आंख जो बना होगा, आप मेरा ही आंख देखिए तो इसके भीतर में भी आप देखिएगा कि ये एगो गोला होगा। एक तो ये आपका ऊपर जहां पर आपका आंख का पुतली रहता है, फिर एक गोला होगा। ये देखिएगा अलग अलग आकार, किसी का भूरा रहता है, किसी का आपको हल्का काला रहता है। ऐश्वर्या राय के ले लीजिए तो नीला है, इसलिए देखने में सुंदर लगती है। विश्व सुंदरी का भी उसको खिताब मिला। तो ये जो आपका होता है इसको परितारका कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और इस आइरिस के अंदर आप देखिएगा एक पॉइंट नुमा होगा, इसको पुतली कहते हैं। इन इंग्लिश वी से इट एज ए प्यूपिल, इसको प्यूपिल कहते हैं। आप देखिएगा, यदि आपने तोता को देखा होगा या चिड़िया को देखा, तो तोता को देखिएगा प्यूपिल जो होता है वो बड़ा तेजी से आपका बढ़ता घटता रहता है। उसी तरह मनुष्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं कि
परितारका का काम क्या है, आइरिश का काम क्या है कि पुतली को नियंत्रण में करना। कभी उसका आकार मान लीजिए बड़ा, कभी उसका छोटा कर लेना। वो परितारका बढ़ घट करके उसको छोटा कर लेता है, क्योंकि हम प्रकाश में देख रहे हैं, चमकीला पदार्थ या अंधकार में देख रहे हैं, तो उस अनुसार वो आपको एडजस्ट रहता है कि कितना प्रकाश का माध्यम आपको अंदर चाहिए। अब यहां देखते हैं अभिनेत्र लेंस कि ये जो लेंस है ये आपका वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है अंदर रेटिना पर, फिर आपको उसको डिकोड करके मस्तिष्क पर उसका पॉजिटिव इमेज बन जाता है। तो सारी प्रकाश जितनी भी है, तो आप ये ध्यान रखें कि रेटिना एक कोमल और सूक्ष्म झिल्ली नुमा ये अंग है। इसके बाद आइए कि जैसे ही प्रकाश की इंट्रांस होता है, जैसे ही लाइट इंटर करता है, कि ये सुग्राही कोशिका जितनी है, सुग्राही कहते जो अच्छे ढंग से ग्रहण करे, वो सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के बाद उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल लेता है। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल में मान लीजिए बदल लिया, और इलेक्ट्रिक सिग्नल के बाद उसको तुरंत मस्तिष्क तक भेज देता है, और मस्तिष्क में कई सारे और वो नर्व होते हैं, उस नर्व को क्या करता है, उसी नर्व के माध्यम से भेजा जाता है, और मस्तिष्क फिर उसको डिकोड कर लेता है, और डिकोड करने के बाद फिर उसमें आपको ये पता चल जाता है ये वस्तु कौन सा है, क्या है, आकार है, गुण है, क्या किस तरह का है, प्रकार है, सब पता चल जाता है, उसका रंग रूप सब पता चल जाता है। तो यही देखने की है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी का आप पिक्चर बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं और उसको क्या होता है, चिप में डाल देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कोड में उसको डाल देता है, फिर आप उस चिप को मोबाइल में डाल देते हैं, फिर उसको डिकोड कर लेता है, और मोबाइल पर आप उसकी आकृति देख लेते हैं, गाना देख लेते हैं, सिनेमा देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार है, तो ठीक उसी प्रकार चिप की तरह वो काम करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, और मस्तिष्क उसको चिप को डिकोड कर लेता है। अब आइए आई सिस्टम का यदि कोई भाग, आपके आंख का यदि कोई भाग डैमेज हो जाए, मान लीजिए वो डैमेज होने वाला कॉर्निया हो या पुतली हो या अभिनेत्र लेंस हो या रेटिना हो, कोई डैमेज हो गया, आंख खराब हो जाएगा, दृष्टि कम हो जाएगी, छीन हो जाएगी, दिखाई कम पड़ेगा, और कभी कभी तो लोग अंधे भी हो जाते हैं। अब आता है सामंजन क्षमता, एडजस्टमेंट पावर जिसको कहते हैं। एडजस्टमेंट पावर उसको कहते हैं कि देखिए आंख में एक ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं, एडजस्टमेंट पावर दी है, कि जैसे हम दूर की वस्तु को देखते हैं, नजदीक की वस्तु देखते हैं, तो आंख का लेंस अपने आप एडजस्ट करते रहता है, उसमें लो क्षमता होती है, एडजस्टमेंट पावर होती है। तो उसी के अनुसार उसका जो वक्रता होता है वो फोकल दूरी को एडजस्ट करते रहता है। तो फोकल दूरी कभी उसको एडजस्ट, अपने वस्तु कितनी दूरी पर, उसी अनुसार वो एडजस्ट होते रहता है। ये आंख की एक नायाब क्षमता है, अद्भुत क्षमता है। लेकिन ऐसा है कि यदि ये क्षमता गड़बड़ा हो गया तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है बाद में, वृद्धावस्था में। लेकिन आइए, जब पेशियां, हम कहते हैं जब आई के जो बने हुए पार्ट्स, ये जब शिथिल हो जाएगी तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, आंख की लेंस पतली भूमिका में चली आती है। इसके कारण क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। अब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो आप दूर की भी वस्तु देखने में समर्थ हो जाइएगा। फोकल दूरी बढ़ेगा, दूर की वस्तु देखने में समर्थ हो जाइएगा, और आंख का लेंस आपका इस स्थिति में पतला हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आइए कि जब आंख निकट की वस्तु देखती है तो उस स्थिति में होता क्या है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ने के कारण फोकल लेंथ, ये अब उसमें क्या होगा कि जैसे पिछला बार फोकल दूरी बढ़ गई थी, तो एक बार घट जाएगी, तो हम लोग नजदीक की वस्तु को देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये आंख का चित्र बना हुआ है, आप देखिए परितारका इसी के बीच में रहता है, ये जो बीच में रहता है, पुतली रहता है एकदम पॉइंटेड रहेगा, इसी से प्रकाश इन करता। स्वच्छ मंडल हम लोग यहाँ कहते हैं, स्वच्छ मंडल जिसको कॉर्निया भी कहते हैं। इसके बाद दृष्टि पटल, ये जो देख रहे हैं लाल रंग का, इसको रेटिना कहते हैं। इसी में दृष्टि तंत्र का, इसी में आपको मान लीजिए ये मस्तिष्क की ओर निकल जाएगा। तो इसी तरह से मानव नेत्र का ये बना हुआ है, और इसको कहते हैं क्रिस्टलीय लेंस, यहां पर आपको बना हुआ है। ये मानव नेत्र का हमने एक चित्र बना दिया। थोड़ा सा हो सकता है आपको, चूंकि मोबाइल के कैमरा का थोड़ा सा इसकी सीमाएं होती है तो उतना अच्छा से ना दिखे, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करें। अब यदि आंख स्वस्थ है किसी व्यक्ति का, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम पर देखेंगे तो आंख से धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो न्यूनतम दूरी जो स्वस्थ आंख की है वो 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम दूरी जो देख सकता है वो अनंत देख सकता है। सूर्य देखिए बहुत दूरी पर है, तारा देखिए अनंत दूरी पर है, फिर भी उसको देख लेते हैं। आकार यदि बड़ा है तो हम अनंत दूरी पर भी देख सकते हैं, आकार पर निर्भर करता है। अब यदि ऐसा होता है कि वृद्धावस्था आते आते तक
आंख के लेंस पर धूल जम जाता है, उस पर कुछ गंदगी चली आती है जिसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद कहते हैं कुछ व्यक्ति का नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस है वो धुंधला हो जाता है उस गंदगी के कारण, इसके कारण मोतियाबिंद हो जाती है और इसके लिए ऑपरेशन है। लेकिन काला मोतियाबिंद का समय पूर्वक ऑपरेशन होना चाहिए तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन एक होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उसमें आंख की नर्व लेंस जो आंख पर एक द्रव छोड़ती है वही सूख जाती है, वो द्रव देती ही नहीं है, जिसके कारण आंख का जिसको दृष्टि द्रव कहते हैं वही सूख जाता है। तो वो उसमें वर्णांता चले, मन वर्णांता नहीं बल्कि उसमें दृष्टिहीन हो जाते हैं। मेरे पिता को यही हो गई है, वो ग्लूकोमा के शिकार हो गया और अभी 92 वर्ष में वो बिल्कुल अंधे ही हो चुके। मेरी दादी माँ को भी था, ये जेनेटिक बीमारी होता है। अब आते हैं कि परमात्मा ने हमें 2 आंख क्यों दिया है। तो परमात्मा ने 2 आंख जो दिया है इसमें भी एक राज की बात है। यदि आपके पास सिर्फ एक आंख होता, आप देखो शरीर में जितने भी चीज आपके एक अंग है, नाक है, मुंह है, डोरी ही है, जो भी अंग है इसमें आपको एक ही मिलेगा। फिर हंसेगा नहीं रमेश माथुरा, विचार गंदा है, मारेंगे 10 गिनेंगे, शरीर में जो भी अंग है मध्य में होगा। लेकिन जो लेकिन शरीर में जो 2 अंग है वो आपको समान दूरी पर है, चाहे कान हो, चाहे आंख हो, चाहे हाथ हो, आप देखिएगा समान दूरी पर होगा। तो आंख हमको परमात्मा सबको 2 दिए हुए हैं। यदि व्यक्ति को किसी भी तरह का मान लीजिए आंख फूटे या मान लीजिए कोई आंख का नुकसान ना होता, और वो 2 आंख से क्या होता है, व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है। एक आंख से मात्र आप 150 डिग्री के कोण तक देख सकते हो। इसके कारण क्या होगा कि यदि सिर्फ एक आंख बीच में होता तो सिर्फ 150 डिग्री तक देख पाते और 2 डायमेंशन ही देखने में देखा पाते। और यदि दृष्टि में 2 आंखें हैं आपके, यदि 2 आंखें हैं तो आप 180 डिग्री तक देख सकते हैं। इसके कारण वस्तु का 3 डायमेंशन माने लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आकार, प्रकार देखने में बहुत सुविधा होती है। एक आंख में सिर्फ लंबाई या चौड़ाई का आपका पता चल पाता। अभी आप एक आंख बंद कर लीजिए तब हमको लंबाई या चौड़ाई खाली दिख पड़ रहा है, दोनों आंख खोल दिए सब चीज दिख रहा है। ये दोनों आंख देने का यही है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको जीव होते हैं जिसका अब देखिए कि मनुष्य की दोनों आंख सामने होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसका आंख देखिएगा कि माथे के लगभग माने पिछले भाग तक रहता है। उसके कारण क्या होता है, जैसे आप गिरगिट ले लीजिए, छिपकली ले लीजिए, वो आपको पीछे भी देख लेगा। अब पीछे भी देख लेगा तो वो अलर्ट रहता है, उसके पास ये खास शक्ति होती है। लेकिन मनुष्य की आंख सामने में दी गई है। अब आते हैं कि दृष्टि दोष मूलतः, वैसे तो बहुत सारे दृष्टि दोष है, आप देखिएगा तो जो आंख की पढ़ाई करते हैं उसके लिए तो 5 वर्ष की पढ़ाई होती है। आंख के डॉक्टर का 5 वर्ष और 2 वर्ष, उतना मान लीजिए ना। आपको डॉक्टरी का हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको 10th का स्तर का पढ़ा रहे हैं। इसमें हम 3 मोटा मोटी आपको बतला देंगे। एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या है कि इसको निकट दृष्टता भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें निकट की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। अब यहां पर आप देखिए कि जैसे यहां से प्रकाश चली और यहां पर जो हमारा आंख का लेंस है यहां से पढ़ करके और यहां पर रेटिना पर हमको बन गया। लेकिन यदि आंख का ये फोकल लेंथ गड़बड़ाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बन करके इसके आगे ही बन गया। ले भाई अब आगे बन गया, अब दिखाइए नहीं पड़ता है। अब ओकरा मान लीजिए दिखाइए नहीं पड़ता, माइकल लाल अब करेगा कि, तो उस स्थिति में डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको अवतल लेंस लगा देता है। देखो ये है अवतल लेंस, अवतल लेंस लगा देता है तो फिर फोकल लेंथ उसको रेटिना पर जाकर के एडजस्ट हो जाता है। अब अवतल लेंस कितने पावर का होगा डॉक्टर देखिएगा पतला पतला एगो लेंस लगा करके चेक करता है, कई तरह से चेक करता है। जहां पर कहता है हाँ अब हमारा ठीक से सूझ रहा है, अब हमारा ठीक से देख रहा है, हमारा लौक रहा है, तब वहां पर डॉक्टर उसको फाइनल करके चश्मा बनवा देता है, चश्मा बनवाने वाला बना देता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या है कि ठीक उसका उल्टा, इसको हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, फार साइटेडनेस भी कहते हैं। अब इसमें दूर की वस्तु आप स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। अब जैसे 40 वर्ष से ऊपर जाइएगा तो प्रायः जनरली यही होता है। अब हम लोग को हो गया, अब आपको ना हो, आपकी आंख मान ली, लेकिन 40 वर्ष के बाद आपको भी लगभग हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जैसे आपका यहाँ रेटिना पर बनता है, ये रेटिना से पीछे बनने लगता है। अब जैसे यहां से प्रकाश गया और रेटिना से पीछे बनता है, माने बनता हुआ प्रतीत होता है। अब उसको दिखाई ठीक से सूझबे नहीं करता है, अब उसको ठीक से लौकता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। उस स्थिति में देखिएगा उत्तल लेंस डाला जाता है, जिससे फिर आपकी ये जो प्रकाश
ये वस्तु से जो हमको किरणें आती है वो ठीक रेटिना पर बन जाती है। अर्थात कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ेगी? जल्दी बोलो रजीबा, ने तो मारबो 10 गिनबो, एक नस फाड़ देबो। हाँ, उसको अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए, जल्दी बोल गणेश बात तोड़े से पूछ रहे हैं, नस फाड़ दो, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग देते हैं, वो है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। और एक जरा दृष्टि दोष है जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। जय बिहार जय भारत, इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं।